जीवन मुक्त लक्षण वर्णन। महर्षि गण ने कहा, हे संसार के वंदनीय, हे जगत गुरु, हे चतुर्दश भुवनों के ईश्वर, हे देव, अब कर्मी श्रेष्ठ जीवन मुक्तों का लक्षण कहिए, जिसका स्वरूप आपकी कृपा से जानकर, हे गुरु, उसके पिपासु हम लोग उसमें यत्नवान होंगे। श्री सूर्यदेव बोले, अब मैं कर्म श्रेष्ठ का लक्षण कहता हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के लिए कुछ भी सुनना अवशेष ना रहेगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी प्रकृति उक्त 8 प्रकार से विभक्त है। हे मुनिगण, उक्त प्रकृति निकृष्टा है, इसकी अपेक्षा उत्कृष्टा और एक जीव स्वरूपा अर्थात चेतनामयी मेरी प्रकृति है। उसको जानना चाहिए, जो प्रकृति इस जगत की रक्षा करती है। कार्य और कारण इन दोनों के कर्तृत्व में प्रकृति ही हेतु कही जाती है, और पुरुष सुख दुख आदि के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थ होकर प्राकृतिक सकल गुणों का भोग करता है। सत और असत योनि में पुरुष के जन्म का कारण उसका सत, रज और तमो गुणों से संबंध है। इस प्रकृति के कार्य स्वरूप शरीर में वर्तमान रहकर भी पुरुष प्रकृति के कार्य स्वरूप देह से भिन्न है, अर्थात प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं है। इस कारण वे उपदृष्टा अर्थात साक्षी मात्र, अनुमंता अर्थात अनुग्राहक, भर्ता अर्थात भरण करता, भोक्ता अर्थात प्रतिपालक, महेश्वर अर्थात ब्रह्मा आदि के भी अधिपति और परमात्मा अंतर्यामी भी कहे गए हैं। जो इस प्रकार पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और गुणों के सहित प्रकृति को भी जान लेता है तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त है, उसी को कर्मी श्रेष्ठ कहते हैं। जो सब प्राणी मात्र का अद्वेष्टा, मैत्र और कृपालु हो, जो ममताहीन, निरहंकार, सुख दुख में समानता जानने वाला, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, संयत चित्त, योगी, मुझ में स्थिर लक्ष्य रखने वाला और मेरे में मन और बुद्धि को समर्पण करने वाला हो, वही कर्मी श्रेष्ठ है। जिसे अपने शरीर और इंद्रियों की सर्वथा प्रतीत नहीं होती, वह कर्म श्रेष्ठ है। हे विप्र, परमानंद स्वरूप आत्मा में स्वयं संतुप्त होकर जब योगी मानसिक सकल कामनाओं का परित्याग करता है, तब वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसके प्राण और मन आदि स्वयं प्रशांत तथा अव्यक्त भाव में स्थित हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। जो दुख प्राप्त होने पर अनुद्विग्न चित्त और सुख प्राप्त होने पर स्पृहा शून्य हो, एवं जो अनुराग, भय और क्रोध शून्य हो, वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसे ना तो अहम भाव हो और ना इदम भाव हो, और जिसके आत्मा सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। मैं पहले बद्ध था, अब मुक्त हो गया, इस तरह का जिसे स्मरण ना हो और जो नित्य मुक्त स्वरूप में स्थित हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। जो सब विषयों में ममता रहित है और उन शुभ अशुभों को प्राप्त होकर आनंद या विषाद नहीं करता है, उसको कर्म श्रेष्ठ कहते हैं। जो विधेय मुक्त और ब्रह्मवादियों से श्रेष्ठ है तथा जो रूप संबंध रहित हो और जिसका चित्त एवं प्राण स्वरूप शून्य हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। जब साधक इंद्रियों के सब विषयों से इंद्रियों को कछुआ जैसे अपने अंगों को संकुचित करता है, वैसे सर्वदा प्रत्याहार करता है, तब वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। 3 प्रकार की वासनाओं से उत्पन्न होने वाले सब कर्म जिसके शांत हो गए हों, वह कर्म श्रेष्ठ है। हे मुनि,
प्रमत्त इंद्रिय गण मोक्ष में प्रयत्नशील विवेकी पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हरण कर लेते हैं। योगी उन इंद्रियों को संयत करके मतपरायण होकर स्थित रहते हैं। अतः इंद्रियां जिसके वश में है वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। शुद्ध कर्मों से अशुद्ध कर्मों का नाश करके जो केवल कर्म ब्रह्म हो गया हो, अर्थात जो जैव कर्मों से रहित होकर केवल ऐश और सहज कर्मों में रत हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। सातवीं भूमि में पहुंचने के कारण जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और उपासकों में अद्वितीय हो, वही कर्म श्रेष्ठ है। जो सब लोगों द्वारा पीड़ित अथवा पूजित होने पर भी निर्विकार रहे और जिसके सुख दुख छूट गए हों, वह कर्म श्रेष्ठ है। जो सब मनुष्यों का, सब देवताओं का, सब दानवों का तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का पूजनीय हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। सब कर्मों को छोड़कर जो केवल आत्माराम हो रहा हो, वह कर्मी कैसे हो सकता है? हे महर्षि, इस प्रकार की शंका मत करो। आत्माराम पद प्राप्त करना ही कर्मों का फल है। अतः जो सफल कर्मा हो वह निसंदेह कर्म श्रेष्ठ है। जो निश्चित पद ज्ञान से जाना जाता है अथवा उपासना से प्राप्त होता है, वही कर्म से भी मिलता है। इसलिए ऐसे साधक की कर्मिता सिद्ध होती है। जो सकल विषयों में निष्प्रह है, शुचि, अनलस, उदासीन, पक्षपात शून्य, चिंता शून्य और संकल्प विकल्प शून्य हो, वह कर्म श्रेष्ठ है। जो प्रिय वस्तु पाकर हृष्ट नहीं होता और अप्रिय वस्तु पाकर द्वेष नहीं करता है, इष्ट वस्तु के नाश में जो शोक नहीं करता है और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है, एवं जो पुण्य पाप का परित्याग करने वाला है, वह कर्मी श्रेष्ठ कहा जाता है। शरीर के रहते हुए देहाध्यास छूट जाने के कारण जो विदेह मुक्त हो जाता है, वह कर्मी कैसे हो सकता है? सो कहता हूं, देह की विस्मृति होने पर भी कर्म देह में उसकी स्थिति रहने के कारण दूसरी दृष्टि से उसका देहित्व बना ही रहता है और इसी से उसे कर्मी कहने में कोई हानि नहीं है। देही होने के कारण वह अपूर्ण है, ऐसी भी शंका करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तालाब में डूबे हुए घड़े का पानी पूर्ण ही दिख पड़ता है। प्रारब्ध कर्म तथा संपूर्ण भोगों से मुक्त होने पर भी भोग के साधनभूत शरीर में केवल धर्म कार्य करता हुआ ही स्थित रहता है। अतः वह कर्मी है। भोग के साधन रूप शरीर के विद्यमान रहने से भी उससे भोग सिद्ध नहीं होते, क्योंकि कर्मों को देह की विस्मृति हो जाने से वह विधेय हो जाता है। इसका उदाहरण ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए निष्काम कर्म योगी अग्निष्टोम करे तो भी उसे स्वर्ग में नहीं जाना पड़ता। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों संधियों में एक रूपता प्राप्त करके अमर हो चुका है, वे सब संधियों से रहित होकर संधियों का ही वंदनीय हो जाता है। जो सब कर्मी और अकर्मियों के लिए वंदनीय हो, वही सच्चा कर्मी श्रेष्ठ और अकर्मी श्रेष्ठ अर्थात कर्म रहित कहा जा सकता है। जिसके लिए सभी समान हैं, उस आत्माराम योगी को कोई सहस्त्रों प्रणाम करे या ना करे, दोनों ही उसके लिए समान हैं। देह आदि में और उनके विकारों में जिसने अपने स्वत्व का त्याग कर दिया हो, वह नित्य निष्ठाओं से केवल स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इंद्रियों के विषयों से जो मोहित है, उन्हें कुकर्मी कहते हैं। उन कर्मों को छोड़कर जो सुकर्मा बन गया हो, वही विदेह मुक्त है। सब प्रकार के द्वंद्व, समस्त त्रिपुटी और समग्र अवस्थाओं से जो अतीत हो,
वही विधेय मुक्त है, जो शत्रु और मित्र में एवं मान और अपमान में एक रूप, शीत, उष्ण, सुख और दुख में विकारहीन, आसक्ति शून्य, निंदा और प्रशंसा में समभावापन्न, मौनी, जो कुछ प्राप्त हो उसी से संतुष्ट, वास स्थानहीन और स्थिर चित्त व्यक्ति है, वह विधेय मुक्त है, ऐसा कहा जाता है। लौकिक और वैदिक सभी कर्म जिसके क्षय को प्राप्त हो गए हों, अणु मात्र भी शेष न रह गए हों, वही विधेय मुक्त है। जिसके सब इंद्रिय कभी चंचल ना होते हों और भीत पर लिखे हुए चित्रों की तरह सदा निश्चल रहे, वही विधेय मुक्त है। जो निरंतर अपने को सत्य, अद्वैत, केवल, निर्गुण और अमृत स्वरूप देखता हो, उसको अपने से भिन्न विकारों का स्फुरण ही नहीं होगा। जो आत्मा में ब्रह्मांड आदि, मध्य और अंत से रहित सच्चिदानंद स्वरूप एवं स्थिति प्रज्ञ हो, उसको शरीर रहने से ही क्या बाधा पहुंच सकती है। कर्म से कर्मों को छोड़कर ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ही जो स्थित है, वे कर्म से अखंड कल्याण को प्राप्त होकर विराजमान रहते हैं। जिसकी बुद्धि में न तीक्ष्णता है और न मूढ़ता ही है, वह बुद्धि के परे रहकर सदा जागृत अवस्था में शोभा पाता है। जिसका मन चित्त सत्ता में उस प्रकार लीन हो जिस प्रकार जल में नमक लीन हो जाता है, वह निरंतर आत्मीय निष्ठा से अद्वैत भाव में हो गया है, ऐसा जानना चाहिए। मन के अस्तित्व से ही दुख होता है, क्योंकि मन ही दुखकारी संकल्प करता है। जो मानस रहित है उसे दुख छूता तक नहीं। जीवन मुक्त को प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न होने वाले दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु कर्म त्रय विहीन विधेय पुरुष के लिए ऐसा कैसे संभव है। अमुक कर्म करना है अथवा अमुक नहीं करना, इस प्रकार का विधि निषेध जो मानता हो, उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा जानना चाहिए। समाधि करना है अथवा नहीं करना है, इसका जो विचार करे उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ऐसा जानना चाहिए। पहले मैं बद्ध था और अब बंधन से मुक्त हुआ हूं, ऐसा जो माने उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। पहले मैं मुक्ति ही था, पर बीच में भ्रम के चक्कर में पड़कर बद्ध की तरह अपने को समझने लगा था, ऐसा जो माने वह भी विधेय मुक्त नहीं कहा जा सकता। बंध्या पुत्र की तरह मुझ में सब कुछ असत हो गया, ऐसा जो माने उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। स्व प्रकाश से अविद्या के अंधकार का नाश हो गया है, ये जिसकी भावना हो जाए वह विधेय मुक्त नहीं है। देह और इंद्रिय आदि के विषय में मुझे अहम भाव नहीं है, ऐसा जो स्वप्न में भी माने उसे विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। रूप और मन जिसका नष्ट हो गया हो, वही सच्चा विधेय मुक्त है। जो केवल चिंता मात्र से ही ऐसा मानता है कि मैं विधेय मुक्त हूं, ऐसे अनात्मा को भला विधेय पद कैसे प्राप्त हो सकता है। मनन के त्याग से ही मनोनाश होता है, और तब विधेय मुक्ति के अधिकारी के लिए अमनस्क स्वभाव मात्र ही अवशिष्ट रहता है। जिसकी सब कार्यारंभ काम संकल्प रहित है, ज्ञानाग्नि से दग्ध कर्मा, उस महापुरुष को विज्ञ लोग पंडित विधेय मुक्त कहते हैं। जो व्यक्ति मन से ही अपनी विधेय मुक्ति हुई है, ऐसा समझकर नैष्कर्म सिद्धि की बातें केवल मुख से कहते हैं, ऐसे अविवेकियों की तृप्ति कैसे हो सकती है। स्वानुभव के बिना पृथ्वी में मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह मरुभूमि में खेती करने के समान व्यर्थ हो जाता है। स्वानुभव से युक्त अर्थात
अध्यात्म लक्ष्य युक्त होकर जो कर्म किया जाता है वह निकृष्ट कर्म भी देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके इंद्रिय वश में हो, जो शांत हो, जो निष्काम हो, जो आत्मा राम हो, ऐसे सदगुरु के पास मुक्ति की इच्छा से जो जाता है वही बुद्धिमान है। कामी कर्मों को छोड़कर जो निष्काम हो गया है और जो शांति आदि गुणों से युक्त सदगुरु को मुक्ति की इच्छा से प्राप्त हुआ है, वह मुक्त होता है। कोई भी ज्ञानाभिमानी कहीं भी गुरु भक्ति के बिना इस गीता का रहस्य अच्छी रीत से नहीं समझ सकता है। गुरु भक्ति ही कोई भी साधक इस गीता के पाठ करने से मेरे सानिध्य को प्राप्त नहीं होगा। इस गीता के शब्द मंत्र रूप होने पर भी गुरु भक्ति के बिना इसके द्वारा अनुष्ठान किया हुआ सूर्य याग साधक को सफलता नहीं दे सकता। कर्म, उपासना और ज्ञान, इनमें से कोई भी हो, इन सब में गुरु भक्ति की प्रधानता है। सबके कल्याण के लिए यह गीता मैंने सुनाई है। इसका पूर्ण रीत्या प्रचार कर आप मंगल करें। जो गुरु भक्ति से ही नास्तिक और अविश्वास से अपवित्र हो, उनको यह कभी ना दी जाए। गुरु और शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा हो, जो सर्वथा विरक्त हो और जो भाग्यवान भक्त हो, उसको ये अवश्य देनी चाहिए। इसका अच्छी तरह अध्ययन करने से तीनों ताप छूट जाते हैं और फिर भी शांत चित्ता साधक कैवल्य को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा के साथ इस कल्याणकारिणी गीता का पाठ करने से अथवा सुनने ही से प्राणी मात्र की आदि व्याधि छूट जाती है, यह निश्चय है। भक्ति भाव से इसका पठन पाठन या श्रवण ही करने से भक्तिमान रोगी रोग से मुक्त होकर शांति लाभ करता है। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये तीनों सदाशय इसको पढ़कर, पढ़ाकर अथवा सुनकर सफल मनोरथ हो सकते हैं। ज्ञानी भक्त भी मेरी इस गीता का श्रवण कर, पढ़कर या पढ़ाकर मुझको देखने में समर्थ हो सकते हैं। इस गीता के पाठ से और इस गीता के शब्द रूप मंत्रों से सूर्य याग का अनुष्ठान करने पर ज्वर आदि सब रोगों का क्षय हो जाता है। यह गीता रोगों के लिए मृत संजीवनी है। असाध्य रोग भी इस गीता के प्रसाद से नष्ट होते हैं। इसके प्रसाद से जैसे बहिर्व्याधियां नाश होती हैं, वैसे ही अंतर्व्याधियां भी निर्मूल हो जाती हैं। चारों आश्रम और चारों वर्ण इसके पाठ करने से निरंतर सब कल्याण प्राप्त करते हैं, यह निसंदेह है। उपासकों को इस गीता के दान करने से दाताओं को निरायास धर्मार्थ और काम प्राप्त होते हैं। इस गीता के पठन, श्रवण और मनन से और पाठन से भी मुमुक्षु निरायास अव्यय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये तीनों तापों को हरण करने वाली, यह लोक में अभ्युदय कारिणी और परलोक में निःश्रेयस पद को देने वाली है। यह जो मैं कहता हूं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।